जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्तां नमो सिद्धाणं नमो आर्य नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिनमो सुद केवली भणिगम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। जो प्रकरण चल रहा था उसमें पुनः पुनः ये बात तर्क युक्तियों से सिद्ध की गई है कि जीव पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। जीव तो ज्ञान वाला है, जानता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जानने के कारण से समझदार है, इसलिए वो अपने कार्यों को करे। परंतु पुद्गल तो जड़ है, उसमें ज्ञान ही नहीं है। वो ज्ञान नहीं है इस अपेक्षा से हम उसे ना समझ कहे तो वह अपना कार्य कैसे कर सकता होगा, उसे कोई तो करता होगा। इसलिए आगे शंका कर रहे हैं कि आप मना करते हो जीव पुद्गल कर्मों को नहीं करता है, तो फिर कौन करता है। यहाँ उत्थानिका के रूप में 63वां कलश और उसमें यही शंका की गई है और उत्तर उसका 109 से 112 इन 4 गाथाओं में दिया गया है। सीधे हम उत्थानिका चूंकि कलश के रूप में ही है, इसलिए 63वें कलश का मैं पाठ कर रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुने। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशंकयैव एतर्हि तीव्ररयमोह निवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव, यदि जीवः पुद्गल कर्म न एव करोति, न एव लगा करके और ही मैंने पक्का किया, यदि जीव पुद्गल कर्म करता ही नहीं है, कह तरहि तत्कुरुत, तो फिर उसे कौन करता है। इति अभिशंकया,
यदि ऐसी अभिशंका किसी को हो जाए, इति अभिशंकया, ऐसी किसी की शंका किए जाने पर उसके द्वारा एतर ही तीव्र रय मोह निवर्हणाय, तो फिर तीव्र रय मोह निवर्हणाय, तेजी से तीव्र, रय माने होता है वेग, तेज, तेजी से जो मोह दौड़ रहा है, वेग से, तीव्र वेग से जो मोह सबके अंदर दौड़ रहा है, क्या दौड़ रहा है? जीव करता है, जीव करता है, जीव करता है। और ये एक तो अनादि से पड़ा है, आसंसारते धावती परम पूर्वे हम इत्युच्चकई, अनादिकाल से, और धावती शब्द का भी प्रयोग किया। तो तीव्र रहे, तेजी से, लोक में भी अच्छी फसल होती है, उस अच्छी फसल को उगाने के लिए किसान को बहुत मेहनत करना पड़ती है, और मेहनत करने के बाद भी यदि कदाचित उग जाए तो उसकी सुरक्षा के लिए भी मेहनत करना पड़ती है। परंतु जो घास फूस होती है वह बहुत तेजी से अपने आप उगती है, बढ़ती जाती है, न कोई सुरक्षा की जरूरत है। ऐसे ही सही सम्यक बात, सम्यक ज्ञान, वह बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, और कदाचित किसी को हो जाए, उसके अपने आप को सुरक्षित रखना और उसका फिर प्रचार प्रसार करना, ये बड़ा कठिन है। परंतु विपरीत मान्यता, मोह जो अनादि से पड़ा हुआ है, वो तो बिल्कुल तेजी से फैलता जाता है। ऐसा कहे ना, लोक में जैसे अफवाह हो, अफवाह क्या होती है? सही बात नहीं होती। सही बात को फैलाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब भी बड़ी मुश्किल से पहुंचती है लोगों तक, और जिनके पास पहुंचती है वो भी जल्दी स्वीकार करना मुश्किल होता है। लेकिन अफवाह हो बहुत जल्दी फैलती है। ऐसे मोह जो है बहुत तीव्रता से फैला हुआ है, और उसका जो तेज वेग है, निवर्हणाय, उसका निवारण करने के लिए कौन है? जीव ही करता, जीव ही करता, ऐसा मोह तेजी से बैठा हुआ है। उस मोह का निवारण करने के लिए संकीर्तते, अच्छी तरह से बताते हैं। क्या बताते हैं? तो श्रृणु, तो सुनो, पुद्गल कर्म कर्त्री। तुम्हें यही चिंता हो रही ना, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? अपना अपना काम करो ना, दूसरे की चिंता क्यों करना? लेकिन जगत का मनोविज्ञानी ऐसा है, वो दूसरे के बारे में भी चिंता रखता है। तो वो पुद्गल का कर्ता कौन? पुद्गल का कर्ता कौन? मतलब सुनो, बताते हैं। पुद्गल कर्म कर्त्री, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? संकीर्तते, अच्छी तरह से स्पष्ट करके उसे बताते हैं। श्रृणु, सुनो। पुद्गल कर्म कर्त्री जो है ना, इसमें दो तरह से अर्थ निकाल सकते हैं। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये हम बताते हैं, उसे सुनो। और दूसरा, पुद्गल कर्म कर्त्री, ये तो संस्कृत में समास और समास का विग्रह होता है ना, तो विग्रह जैसा करेंगे वैसा अर्थ निकलता है। पुद्गल कर्म कर्त्री, पुद्गल कर्म एक साथ रखो और कर्त्री अलग करो, षष्ठी तत्पुरुष में ही। पुद्गल कर्म का कर्ता, संकीर्तते बताते हैं, श्रृणुत उसे सुनो। पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है ये हम बताते, उसे सुनो। और पुद्गल अलग करना और कर्म कर्त्री अलग करना। पुद्गल कर्म कर्त्री, कर्म का कर्ता कौन है ये चिंता चल रही ना, ये पुद्गल। तो पुद्गल ही कर्म का कर्ता है, ये बात कहने जा रहे हैं। ये अच्छी तरह से संकीर्तते, इसका कीर्तन आगे करते हैं। कीर्तन
लोक में अच्छी तरह गा बजा करके किया जाता है ना, उसको कीर्तन बोलते हैं। मराठी में तो बहुत चलता है कीर्तन, और रात भर चलता रहता है। जैन धर्म के भी बहुत सारे कीर्तन, महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव में महावीर के कीर्तन बहुत लिखे गए, रात भर चलते थे। माने विस्तार से उनका पूरा जीवन बताना। ऐसे ही समझ लीजिए एक तरह से पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है, इसको अच्छी तरह से बता रहे हैं। श्रृणत, सुनो ध्यान से। तो ये उत्तानिका वाला ही कलश है। चलिए कलश का पाठ ये विद्यार्थी हमारे पास उपस्थित हैं, ये कर रहे हैं, आप सभी सुने। बोलो। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव एतर्हि तीव्ररयमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गल कर्म कर्त्री। यदि पुद्गलमय कर्म को करे न चेतन राय, कौन करे अब यह कहे सुनो भरम नश जाय। इसका उत्तर अब आगे की 4 गाथाओं में देने जा रहे हैं, इसलिए अपन सीधे उन 4 गाथाओं का पाठ करते हैं। गाथा में 2 तरह से उत्तर दिया है। एक कहलाती अभेद विवक्षा, एक कहलाती है भेद विवक्षा। तो अभेद और भेद विवक्षा से, तो अभेद विवक्षा से कौन करता है और भेद विवक्षा से कौन करता है, और क्यों है, उसे हम करता क्यों कह रहे हैं, ये भी स्पष्ट करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य टीका में कुंद आचार्य ने जितना अभेद किया उससे और अभेद करेंगे, और अभेद करते हुए वे 3 अपेक्षा से 3 तरह से कर्ता कौन है ये बताएंगे। अभी अपन मूल गाथाओं से देखते हैं। सामर्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंधकतारो मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगाय बोधवा ते सिंपुणो वियमो हणिदो भेदो तेरस भेदो दुतेरस वियपो मिच्छादिट्ठि आदि जाव सजोगिस्सचर मंतम एदे अचेदना खलु पोगल कमुदय संभवा जम्हा तेजदि करेन्ति कम्मम नविते सिंबेद गोवादा गुण सन्निधा दुए दे कम्मम कुवन्ति पच्चया जम्हा तम्मा जीवो कत्ता गुणाय कुवन्ति कम्माणि। साथ में कर्ता कर्म के साथ भोक्ता भोग्य अधिकार भी है, तो बीच बीच में भोक्ता का भी स्मरण दिलाते जाते हैं। तो भोक्तापने की बात भी थोड़ी सी इन गाथाओं में आएगी। पहले कहते बंध के कर्ता कौन, सामर्ण पच्चया खलु चौरो भणन्ति बंध कत्तारो। चौरो सामान्य पच्चया, चौरो माने 4, सामान्य प्रत्यय है, खलु वास्तव में बंध कत्तारो भंडंती, बंध के कर्ता कहे जाते हैं। यहाँ पर प्रत्ययों को सामान्य कह रहे हैं, तो यहाँ सामान्य से अर्थ क्या, सामान्य से माने सामान्य सी बात है, कोई विशेष नहीं है, इन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, सामान्य सी बात है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि नाम लेते हैं कौन कौन से प्रत्यय हैं, चौरो 4 है ना, तो कौन कौन से हैं, तब विचार करना कि सामान्य है कि कैसे हैं। मिच्छत्तम अविरमणम कषाय जोगाय बोधव्वा, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, ये वे 4 जानने चाहिए, ये सामान्य है। जो जीव को अनादि काल से संसार में परिभ्रमण करा रहा हो तो सामान्य हो सकता है।
जितने जीवों ने इसका अभाव करके मुक्ति प्राप्त कर ली, बहुमत का जमाना है ना, तो बहुमत किनका है? जो मुक्त गए उनका, कि जो संसार में उनका बहुमत है? ज्यादा कौन है जीवों में? संसारी उनसे अनंत गुणे हैं। तो वो इसलिए तो आगे आश्रव अधिकार में जाकर के कहने वाले हैं, आश्रव योद्धा कैसा है? वो तो सारे जगत को जीत करके अभिमान में आकर के खड़ा हुआ है रणांगन में। संवर फिर उसको जीतता है वो अलग बात है, लेकिन सारे जगत को, तो सारे संसार को, इसलिए वो सामान्य नहीं है। अनादि से जिसका निवारण करना अत्यंत कठिन है, तो वे सामान्य कैसे हो सकते हैं? फिर सामान्य क्यों कह रहे हैं? तो सामान्य का अर्थ है अभेद। इनके विशेष आगे करने वाले हैं, भेद करने वाले हैं। तो वो भेद न करते हुए अभेद से देखा जाए तो ये चार प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्द है अनेकों बार आएगा, आश्रव के कारण उनको प्रत्यय कहते हैं। जो भी आश्रव का कारण है उसको प्रत्यय शब्द से कहा जाता है। तो ये जो चार प्रत्यय हैं ये बंध के कर्ता कहे जाते हैं। चले एक उत्तर तो मिल गया कि नहीं? तुम्हें चिंता हो रही थी कि बंध का कर्ता कौन है, पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है? ये चार हैं, तुम क्यों चिंता करते हो? तुम अकेले जीव अपने माथे पर ले रहे थे, उधर तो चार चार हैं करने वाले हैं, इसलिए चार बंध के कर्ता है। अब ये सामान्य से बात की थी, अब विशेष कहते हैं तेसिम पुनो वी इमो भणिदो भेदो दु तेरस्वीयपो। तेसिम इन्हीं के, फिर इमो भणिदो भेदो, ये जो भेद कहे गए हैं कौन से? कि तेरस्वीयपो, 13 प्रकार की, यानी जो चार प्रत्यय कहे थे उन्हीं के 13 प्रकार के भेद कहे गए। तो चूंकि वे भेद है इनके और वे अभेद है, इसलिए उनको सामान्य कहा था, और उनके भेद है इसलिए हम इनको विशेष कहेंगे। तो कौन से 13 है वे? 13 मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोगिस चरमंतम। मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर के, मिथ्या दृष्टि से प्रारंभ करते हुए, सजोगिस चरमंतम, सयोगी के अंत तक, चरम समय तक, अंतिम समय तक सयोग के। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी तक क्या होते हैं? ये 13 नहीं, कुछ 14 होते हैं, ये गुणस्थान होते हैं। और यहाँ सयोगी लिया, इसके बाद एक और होता है अयोगी, अयोग केवली तक 14 होते हैं, लेकिन यहाँ 13 ही लिए। मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी तक जो 13 भेद होते हैं, तो 14 होते तो 13 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि योग तक लेना है। तो योग, जहां तक योग है वहीं तक होगा। अब बाद में अयोग है, तो अयोग है तो वहां योग है ही नहीं, कोई प्रत्यय नहीं है, इसलिए उसको सामान्य छोड़ दिया उसे। दूसरा, बंध के कर्ता के रूप में ले रहे हैं। तो जहां तक बंद हो रहा हो वहीं तक तो कर्ता देखेंगे। कहाँ तक हो रहा है? कि सयोग तक। तो सयोग अरहंत हो गए, सयोग केवली तो अरहंत होते हैं, तो उन्हें भी बंद हो रहा है। एक समय का ही सही, भले एरियापत आश्रव कहा जाए, उस योग के निमित्त से होने वाला आश्रव और उस प्रकार से तो बंद कहलाएगा, इसलिए वहां तक लिया गया है, उसके आगे नहीं लिए। तो गुणस्थान बताना या मुख्य उद्देश्य नहीं है, बंद के कर्ता के रूप में कहना है। तो उन्हीं चार प्रत्ययों के ये भेद हैं। अभी मिथ्यात्व आदि, जो मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग कहे, उनके ये भेद कहाँ होते हैं? मिथ्यात्व के तो जैसे आश्रव, आश्रव की बात आई ना, तो द्रव्य संग्रह में द्रव्याश्रव भावाश्रव कहा। भावाश्रव के भेद अलग गिनाए, पर्ण 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 दह दिय चदू, निच्छत्तम अविरमणम, क्या है वहां? यानी जो भावाश्रव कहे गए, तो वहां पन 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 दह तिय चदु भेदो दुपुवस कह करके यानी भावाश्रव के भेद गिनाए। तो वहां तो मिथ्यात्व 5 प्रकार का, अविरति 15 के ही शायद, पन 5 प्रकार की अविरति, माने ये 15 प्रकार का प्रमाद। तो ये जो लिया है तो वो भेद है उनके मिथ्यात्वादी के। ये गुणस्थान कैसे हुए उनके भेद? ये जीव संसार में जब तक है तब तक, मुक्त होने से पहले तक उसे कर्म का बंध हो रहा है।
कहाँ कहाँ कैसे कैसे बंद हो रहा है, पहले इन चार में बांटा और इन चार को विस्तृत किया जाए। वे तो वहीं तो पहला मिथ्यात्व कहा, उस मिथ्यात्व में बैठा हुआ है तो उसके वो 5 प्रकार के मिथ्यात्व से बंद हो रहा होगा, लेकिन बाकी और तो जीव है उनके भी तो बंद हो रहा है। उनके कर्ता कौन है? तो अविरति। तो वो जब तक अविरति है तब तक तो मिथ्यात्व है पहले गुणस्थान में, अविरति है चौथे गुणस्थान तक या 5वें तक, एक देश वृत्ति और एक देश अविरति की अपेक्षा से। फिर उसके बाद कषाय है ऊपर और उसके बाद अंत में योग है। तो जहां जहां वे हैं गुणस्थानों में वहां वहां वे उसके कर्ता है, और चूंकि वहां उस गुणस्थान में ये भाव है इसलिए उस गुणस्थान को भी कर्ता कहा जा रहा है। इसलिए इनके भेद के रूप में इन 13 को गिनाया गया है। इनको कर्ता क्यों कह रहे हैं? इन प्रत्ययों को हम तो जीव कर्ता ये कह रहे थे और आप इनको खड़ा कर दिया, क्यों? ये क्यों है इनके कर्ता? ये दे अचेदना खलु कोगल कमुदय संभवा जम्मा ते जदि करेंति कम्मम नविते सिंदेद गो आदा। ये स्वयं अचेतन है और अचेतन है, और पुद्गल कर्म जिनके कर्ता की बात कर रहे हैं वे भी अचेतन है। इसलिए ये अचेतन ते जदि करेंति कम्मम, वे कर्म को करते हो तो करे। नीचे की पंक्ति में ते जदि करेंति कम्मम, वे कर्म को करे तो करे। ये अचेतन कैसे कह दिया भाई? ये तो जो मिथ्यात्वादी हैं वे, और इनके भेद आपने गुणस्थान के रूप में किए। ये गुणस्थान तो जीव के होते हैं, इनको आपने अचेतन कैसे कह दिया? पुद्गल कमुदय संभवा, क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं। यहां तो चित्त में शंका होनी नहीं चाहिए, इनको अचेतन कैसे कह दिया? ये तर्क दे दिया, नहीं तो तर्क नहीं देते तो भी समझना चाहिए था। क्यों? ये तो 111वीं गाथा पर आए हैं, और 111वीं गाथा पे आए हैं तो 50 से 55 में पहले कह दिया था। वर्णमादिया गुणठानंता भावा, वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत के भाव, और इनको यही तर्क दिया था। ये दे सव्य भावा पोगल दव्य परिणाम निपन्ना, पुद्गल द्रव्य के परिणाम से निष्पन्न है, तो इसलिए अचेतन है तो पहले कह दिया। और दूसरा, समयसार पढ़ने वाले के चित्त में तो ये शंका होनी नहीं चाहिए, नहीं हमें तो ये बात स्वीकार नहीं है, तो समयसार न पढ़ सकते हो न समझ सकते हो। तो इसलिए कभी कभी दादा कहते हैं समयसार पढ़ने के लिए बहुत चौड़ी छाती चाहिए। जो समयसार में कहा गया है उसे अंदर से स्वीकृत करते हुए सुनना और समझने की जरूरत है। यदि उस तरीके से आप नहीं समझ सकते हो तो फिर समयसार पढ़ने की योग्यता नहीं है। इसलिए अचेतन है, पुद्गल कर्म के उदय से होने के कारण से ये अचेतन है। यहाँ ये भी समझना, यहाँ उनको कर्ता कह रहे हैं ये मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग के रूप में। तो ये कौन से लेना? क्योंकि 87वीं गाथा से लेकर के दोनों तरह के कहे थे, जीव भी और अजीव भी। तो यहाँ कौन से लेना? जीव लेना कि अजीव लेना? एक जना करके इनको बता दो प्रवचन में, जीव और अजीव में से कौन से लेना? अजीव लेना कि जीव लेना? लेना जीव वाले, माने भाव वाले लेना है प्रत्यय के रूप में, और भाव वाले हैं और उन्हें अचेतन कहना है, माने भावात्मक होकर के भी अचेतन कहना है उन्हें। ये ध्यान रखना। और अचेतन कहने के पीछे क्या उद्देश्य दिया है? पुद्गल कर्म के उदय से होने के कारण से वो अचेतन है। यदि फिर भी हमारी भी चित्त में शंका खड़ी हो तो फिर आज तो अपन इसकी टीका सहित पूरी कर रहे हैं, कल आगे का प्रकरण प्रारंभ करने से पहले जैसेनाचार्य की टीका में से कुछ अंश पढ़ेंगे, अनुशीलन में दिया हुआ है उसमें से पढ़ेंगे। उसमें राग किसका है, जीव का कि पुद्गल का, इसके संदर्भ में उदाहरण सहित बहुत अच्छा विश्लेषण किया हुआ है, उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं चाहे मिथ्यात्वादी 4 प्रत्यय हो, चाहे उनके भेद रूप से मिथ्या दृष्टि से लेकर सहयोग केवली तक के 13 गुणस्थान हो, ये सब अचेतन है क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं। अब ये मत देखना कि कौन से कर्म के उदय से हो रहा है, लेकिन वो गुणस्थान है तो तत्संबंधी उदय वहां चल रहा है।
पुद्गल कर्म के उदय से होने से अचेतन है। ते यदि करेंति कम्मम नवि तेसिम वेद गो आदा, वे यदि कर्म को करते हों, करते हो का मतलब ये ते यदि, यदि करते हो ऐसा मतलब यदि वो करते हो तो करने दो, ऐसा नहीं कहना चाहते। यदि वे करते हैं माने वे करता ही बात सिद्ध हो रही है, तो जीव करता नहीं है। और कर्ता की बात तो छोड़ो, न तेसिम वेद गो आदा, कर्ता तो है नहीं उनका, भोक्ता भी आत्मा नहीं है। यहाँ कुंद कुंद आचार्य ने भोक्ता की बात उठाई। अमृतचंद्र आचार्य इसको लेकर के शिष्य की तरफ से प्रश्न खड़ा करेंगे, भोक्ता की तरफ से, उसका भी निराकरण करेंगे। अंतिम में निष्कर्ष देते हैं, गुण सन्निधादु एदे कम्मम कुवंती पच्चया जम्मा, जम्मा यस्मात्, हिंदी में कहेंगे चूंकि, चूंकि गुण सन्निधादु एदे, एदे गुण सन्निधा, ये सभी जिनकी गुण संज्ञा है माने गुण स्थान, संक्षेप में गुण भी कहते हैं, ये जो गुणस्थान जिनका नाम है, कम्मम कुवंती पच्चया, ये प्रत्यय कर्म करते हैं माने ये कर्म के करता है। चूंकि ये कर्म के करता है, तम्मा जीवो अकर्ता, इसलिए जीव क्या हो गया, अकर्ता हुआ। तो जीव अकर्ता है, करता नहीं है जीव, बिल्कुल ही अकर्ता है। क्या जीव अकर्ता है कहने का अर्थ पुद्गल कर्मों का अकर्ता है, पुद्गल कर्मों का करता नहीं, अपने परिणामों का करता है। तम्मा जीवो अकर्ता गुणाय कुवंती कम्माणी, पुनः कहते हैं गुणाय माने गुणस्थान ही कर्म करते हैं। ये सामान्य रूप से 4 प्रत्यय और विशेष रूप से इनके 13 भेद रूप जो गुणस्थान है, ये कर्म के करता है। अब देखो कितने सारे खड़े हो गए, तो फिर जीव क्यों चिंता करते हो, कौन करेगा कौन करेगा। तुम उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाओ और उनके कर्तापने का अहंकार, मिथ्यात्व अज्ञान जो बैठा है, उसे दूर करो। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। सामण्य पच्चया खलु चौरो भण्डन्ति बन्धकर्तारो, मिच्छत्तम् अविरमणम् कसाय जोगाय बोद्धव्वा, ते सिंपुणो विय इमो भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो, मिच्छादिट्ठी आदि जाव सजोगिस चरमन्तम्, एदे अचेदना खलु पुग्गल कमुदय संभवा जम्हा, ते यदि करेंति कम्मं णविते सिंवेद गो आदा, गुण सन्निधादु एदे कम्मं कुवन्ति पच्चया जम्हा, तम्हा जीवो अकर्ता गुणाय कुवन्ति कम्माणि, मिथ्यात्वरु अविरमण योग कषाय के परिणाम, सामान्य से ये 4 प्रत्यय कर्म के करता कहे, मिथ्यात्व आदि संयोगी जिन तक जो कहे गुण थान है, बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न ये सब अचेतन कर्म के करता है, ये वेदक नहीं है आत्मा, गुण नाम के ये सभी प्रत्यय कर्म के करता कहे, करता रहा ना जीव ये गुण थान ही करता रहे। जो सामान्य प्रत्यय कहे मिथ्यात्व विरति कषाय योग, यदि इनका स्वरूप कदाचित ध्यान में न हो तो कुंद कुंद आचार्य स्वयं बताने वाले हैं। अभी जिज्ञासा हो तो आगे देख लेना।
20 गाथाओं के बाद नंबर आएगा। 132 से आगे वो मिथ्यात्वादी के लक्षण, अज्ञान, मिथ्यात्व, इन सब की चर्चा वहां पुनः की गई है। अभी अपन टीका से चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैंने कहा था कि अमृतचंद्र आचार्य जी और सामान्य करेंगे और अभेद करेंगे। तो पहला वाक्य उनका अभेद का, पुद्गल कर्मणः किल पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्त्री। कौन है पुद्गल? कर्म का किल माने वास्तव में पुद्गल द्रव्य ही एक कर्ता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये जो नास्ति से बात कही जा रही है ना, इसका अस्थि वाक्य क्या होगा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो अस्थि क्या होगी इसका? अस्थि होगी कि प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है। तो प्रत्येक अपने परिणमन का कर्ता तो है ना। तो पुद्गल कर्म का कर्ता कौन? वो स्वयं है। तो पुद्गल ही पुद्गल कर्मणः किल पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्त्री, पुद्गल द्रव्य ही एक करता है। तो यह पुद्गल के तो बहुत काम हैं, हम तो अभी कर्म की बात कर रहे हैं। उस कर्म वाले कार्य का कर्ता कौन है? अब उससे उसको संबंधित करने के लिए अब इसका भेद करते हैं। तद विशेषा मिथ्यात्वविरति कषाय योगा बंधस्य सामान्य हेतुतया चत्वारः कर्तारः। तद विशेषा, उसी पुद्गल के विशेष। अब यहाँ भी प्रकरण के अनुसार विशेष किए गए हैं। जैसे पुद्गल के विशेष या पुद्गल के भेद किए जाएंगे। पुद्गल कितने प्रकार का होता है? तत्वार सूत्र के आधार से उत्तर माने दिमाग में आएगा उत्तर, तो क्या उत्तर आएगा? 2 आएगा। 2 प्रकार का होता है। अनुवार स्कंदाश्च, अनुवार स्कंद के भेद से पुद्गल 2 प्रकार का है। लेकिन यहाँ तो ये उसके विशेष ये जो 4 कह रहे हैं, ये कर्म के कर्ता की प्रत्यय वाली अपेक्षा से भेद किए, इसलिए ये भेद किए जा रहे हैं। जहाँ वर्गणाओं की अपेक्षा करना होगा तो 22 प्रकार की वर्गणाओं की बात करेंगे, सभी अलग अलग हैं। कहीं आई थूल थूल इत्यादि के सब देते हैं ना, स्थूल स्थूल है, स्थूल है, स्थूल सूक्ष्म है, सूक्ष्म स्थूल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म सूक्ष्म है, ऐसे भी 6 प्रकार से भेद किए जाते हैं। तो यहाँ प्रकरण पुद्गल कर्म के कर्ता के रूप में है, इसलिए पुद्गल के ही विशेष मिथ्यात्व विरति कषाय योग, ये बंध के सामान्य हेतु होने से ही। अब वो सामान्य क्यों कह रहे कि इनके और विशेष करना है, इस वजह से सामान्य हेतु तया चत्वारा करता रही, 4 करता है। ते एव विकल्प्यमाना, और इन्हीं मिथ्यात्वादी को और भेद करो। अब इनको यदि भेद को तो और प्रभेद करो, इनके और प्रभेद की विकल्प्यमाना, विकल्प्यमान माने इनके और भेद किए जाए। इनके और भेद किए जाने पर मिथ्या दृष्टि संयोग केवल्यंता, मिथ्या दृष्टि आदि यहाँ से प्रारंभ करते हुए संयोग केवली अंता, संयोग केवली अंत में वहां तक त्रयोदश कर्तारा 13। तो मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोग केवली तक अब 13 ढूंढो किसमें होते हैं, इसलिए उसमें से गुणस्थान निकले। तो ये 13 प्रकार के जो गुणस्थान है ये उसके कर्ता हैं। अथ एते पुद्गल कर्म विपाक विकल्पत्वात् अत्यंतम अचेतना संताः। ये कैसे हैं? चाहे सामान्य 4 प्रत्यय लो मिथ्यात्वादिक, चाहे ये 13 प्रकार के गुणस्थान लो, ये सभी पुद्गल कर्म विपाक विकल्पत्वात्, पुद्गल कर्म के विपाक ही है। वह दशा जो हो रही है उस प्रकार की पुद्गल कर्म के विपाक से हो रही है, और इस कारण से अत्यंतम अचेतना संता, इसलिए वह अचेतन है। 13वें गुणस्थान सबसे अंत में लिया। ये 13वां क्या नाम है इसका? संयोग केवली। कौन है ये? अरिहंत। तो अरिहंत भगवान अत्यंतम अचेतना संता, अत्यंत अचेतन है। तो अरिहंत भगवान को अचेतन नहीं कह रहे हैं, उनको यदि गुणस्थान की तरफ से देखोगे, गुणस्थान के रूप में, तो अचेतन है। वो गुणस्थान 13वां देखना, वह वहां पर योग के कारण से हो रहा है, योग को अचेतन कहा गया है, इसलिए वह अचेतन। इस तरह सभी में
नीचे नीचे। छठा सातवां गुणस्थान कौन है? छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। तो मुनिराज अचेतन है क्या? वो जीव देखोगे वो तो चेतन है, लेकिन गुणस्थान की ओर से देखोगे तो गुणस्थान पना वह उस प्रकार के कर्म के विपाक का विकल्प होने से अचेतन ही कहलाएगा। और ये 13 है कर्तारा, चूंकि इनको अचेतन सिद्ध किया। अचेतना संता, अचेतन होते हुए 13 कर्तारा केवला एव, मात्र वे ही, तुम्हारे सहयोग की जरूरत नहीं है, मात्र वे केवला एव यदि व्याप्य व्यापक भावे न किंचनापि पुद्गल कर्म कुर्यु। व्याप्य व्यापक भाव से किंचन, किंचन का अर्थ किंचित ऐसा नहीं लगाना है, अने वह एक ही विवक्षा है, इस अपेक्षा से जो कुछ उनको वे करे हैं वो करते हैं। किंचनापि पुद्गल कर्म कुर्यु, पुद्गल कर्म को करते हो। तदा कुर्युरेव, करे ही, करने दो उनको। किम जीवस्य अत्रापतितम, जीव का इसमें क्या बिगड़ गया? जीव को क्या बिगड़ गया और जीव का क्या लेना देना? लोक में जैसा कहते हैं ना, जीव क्यों जबरदस्ती अपनी टांग फंसाता है, टांग अड़ाता है बीच में? उसे करने वाले हैं, करने वाला करता है, इसलिए वो करे। किम जीवस्य अत्रापतितम, इसमें जीव का क्या लेना देना? जीव क्यों बीच में आया, कहां से जीव आया? अतयम तर्क, यहाँ कोई तर्क करे, कोई प्रश्न करे। पुद्गल में मिथ्यात्वादीन वेदयमानो जीवः स्वयमेव मिथ्या दृष्टिर भूत्वा पुद्गल कर्म करोति। वे ऐसा क्यों कह रहे हो? वो जड़ मिथ्यात्व वो पुद्गल को करता है, ऐसा कहने की जगह ये कहो वो जो मोहनी कर्म, मोहनी कर्म में दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी में जो पुद्गल रूप मिथ्यात्व कर्म की प्रकृति है, वह पुद्गल में मिथ्यात्व और अविरति आदि भी, इसलिए आदि कह दिया। पुद्गल में मिथ्यात्वादि इनको वेदय मानो जीव, इनको भोगता हुआ जीव, इनको भोगने वाला जीव। तो जब उस पुद्गल कर्म को भोगता है जीव, और जब वो भोगता है स्वयमेव मिथ्या दृष्टिर भूत्वा, जब भोग रहा है तो मिथ्या दृष्टि हुआ, जीव मिथ्या दृष्टि हुआ, और मिथ्या दृष्टि होकर के पुद्गल कर्म करोति, जीव पुद्गल कर्म को करता है। यदि कोई ऐसा कहे, कुंद आचार्य ने नविते सिम वेद को आदा, उनका वेदक आत्मा नहीं है, ये क्यों लिखा? उसमें से अमृतचंद्र आचार्य निकाल रहे। कोई ऐसा कहे, करता नहीं कहते हो, लेकिन पुद्गल को भोगता तो है, मिथ्यात्व को भोगता तो है। कैसे भोगता है? कि मिथ्या दृष्टि होता है ना, जब वो मिथ्या दृष्टि हुआ तो मिथ्या दृष्टि होकर के कर्मों को बांधता है, तो कर्मों का करता है। मिथ्या दृष्टि होकर के जीव कर्म का करता है, ऐसा लेकर के जीव को कर्म का कर्ता कहना चाहता है प्रश्नकार। अयम तर्क, ऐसा यदि किसी का तर्क हो, अमृतचंद्राचार्य कहते हैं स किल अविवेक, वह उसका अविवेक ही है, अज्ञान ही है, मोह ही है। तो ये बात सही नहीं है, मिथ्या दृष्टि कर्मों को बांधता है, ये बात सही नहीं है। वे अकिल अविवेक क्यों कह रहे हैं? अभी हम भेद विज्ञान कराना चाहते हैं, जीव को जीव रूप सिद्ध करना चाहते हैं, जीव को जीव रूप मान करके तुम्हें सुखी करना चाहते हैं, और तुम फिर बीच में जीव को ही कर्ता करने वाली बात करते हो। ये तुम्हारा अज्ञान है, ये तुम्हारा अविवेक है। इसलिए कह रहे सकिल अविवेक, तुम किसकी बात ले रहे हो? कि वह वेदय माना, वेदन करता हुआ। जिस बात से हम कर्तापने का निषेध कर रहे हैं, उसी तरह से यतः न खलु आत्मा भाव्य भावक भाव अभावात पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्वादी वेद कहा अपि। वो पुद्गल रूप मिथ्यात्वादी को भोगते हुए कह रहे हो, लेकिन जैसे व्याप्य व्यापक भाव नहीं होने से करता नहीं ये कह रहे हैं, ऐसे ही उनके साथ भाव्य भावक संबंध भी नहीं है। पुद्गल के साथ जीव का भाव्य भावक संबंध नहीं है, और भाव्य भावक संबंध न होने से पुद्गल द्रव्य में मिथ्यात्वादी को भोगता ही नहीं है, और भोगता नहीं है तो मिथ्या दृष्टि कैसे? वर मिथ्या दृष्टि नहीं हुआ
तो कर्ता कैसे हुआ? वेद न मिथ्यात्वादि वेद को अपि कथम पुनः पुद्गल कर्मणः कर्ताणाम। तो भोक्ता होने से तुम कर्ता कहने जा रहे थे, तो भोक्ता भी नहीं है। किसको भोक्ता है? अपने को ही भोक्ता है, अपने चैतन्य परिणामों का ही भोक्ता है। पुद्गल का व जड़ का भोक्ता भी नहीं है, इसलिए कर्ता भी नहीं है। अब निष्कर्ष का वाक्य लेते हैं। अथ एतद् आयातम यतः पुद्गल द्रव्यमयाणाम चतुर्णाम सामान्य प्रत्ययाणाम विकल्पाः त्रयोदश विशेष प्रत्ययाः गुण शब्दावाच्याः केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि। पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहे हैं। अत एतद् आयातम, माने ये हमने तर्क युक्ति ऊपर जो भी दी उसके आधार से यह निष्कर्ष निकल कर आया। आयातम, एतद् आयातम, क्या आया? यतः, चूंकि पुद्गल द्रव्यमयाणाम चतुर्णाम सामान्य प्रत्ययाणाम, जो चार सामान्य प्रत्यय कहे, कौन कौन से? मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग। इन सामान्य प्रत्ययों के ये भी पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में ऐसे चार सामान्य प्रत्ययों के विकल्पा, भेद कौन है? त्रयोदश विशेष प्रत्यय, 13 प्रत्यय। क्योंकि ये भी बंध के आश्रव के कारण है, जब तक उन गुणस्थानों में है तब तक आश्रव बंध होगा, इसलिए उनको भी प्रत्यय कह रहे। विशेष प्रत्यय गुण शब्द वाचा, उनको विशिष्ट नाम है करणान योग में गुणस्थान। गुण शब्द से जो वाच्य है, केवला एव कुर्वन्ति कर्माणि, मात्र वे ही कर्म करते हैं, वे कर्म के कर्ता हैं। ततः पुद्गल कर्मणाम अकर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्ता रहा। इसलिए पुद्गल कर्मों का अकर्ता जीव, जीव अकर्ता है, पुद्गल कर्मों का कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है को अकर्ता शब्द से कह रहे हैं। पुद्गल कर्मों का जीव करता नहीं है, गुणा एव तत्कर्ता। तो गुण, गुण शब्द कह रहे हैं, प्रकरण के अनुसार समझ लेना चाहिए, गुणस्थान है ना, गुणस्थान ही उसके कर्ता है। ते तो पुद्गल द्रव्य में एवं, और वे क्या है? चूंकि पुद्गल कर्म के उदय से हुए हैं, इसलिए वे वो पुद्गल द्रव्य ही है। ततः स्थितम पुद्गल कर्मणः पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्त्री। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक कर्ता है। इस टीका का पहला वाक्य और अंतिम वाक्य। पहला वाक्य क्या है? पुद्गल कर्मणः किल पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्त्री। पुद्गल कर्मों का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है। और अंत में भी तथा स्थितम पुद्गल कर्मणा पुद्गल द्रव्यम एव एकम कर्त्री। पुद्गल कर्म का पुद्गल द्रव्य ही एक करता है। तो रिपीटेशन नहीं है, तो ये इसीलिए आत्मख्याति टीका न्याय की शैली में लिखी है। न्याय में जिसको हेतु से, तर्क से, अनुमान ही कह सकते हैं, से सिद्ध किया जाता है, तो उसमें पहले पक्ष रखा जाता है जिसको सिद्ध करना है, इस बात को सिद्ध करना है, और अंत में आकर के उपनय निगमन, तो एक तरह से निगमन माने अंत में पुनः ये निष्कर्ष के रूप में पक्ष को दोहरा दिया। तथा स्थितम पुद्गल कर्मणा पुद्गल द्रव्यमेव एकम कर्त्री। ये तो चर्चा हो गई, दो बातों की चर्चा करके है समय, तो मुझे लग रहा था कि 3-4 गाथाएं टीका है, बहुत समय लगेगा, इस समय पर हो गया है। दो बातों की चर्चा करके पूरी करेंगे। एक तो जो प्रत्यय कहे माने आश्रव या बंध के कारण कहे गए हैं, बंध के कर्ता कह रहे, बंध के कारण, बंध के हेतु, तो तत्वार सूत्र में तो 5 कहे हैं। बंध हेतु वहां क्या सूत्र है? मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। तो मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा 5 कहे, और यहाँ कितने कह रहे हैं? 4 कह रहे हैं। 5 किन्ने लिखे? कौन है लिखने वाले 5? उमा स्वामी आचार्य। उमा स्वामी आचार्य माने कुंद कुंद आचार्य के शिष्य कहलाते हैं, पट्ट शिष्य कहलाते हैं। इसका मतलब गुरु से चेला, गुरु गुड़ रह गया, चेला
शक्कर हो गया, उनसे श्रेष्ठ हो गए। 4 कहे थे, उनने 5 कहे, और अब उनके कोई और शिष्य हो तो और ज्यादा कहेंगे। तो भेद प्रभेद करते जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा अंतर क्यों नहीं? तो इस अंतर का सीधा सीधा उत्तर यही है कि वो वही भेद और अभेद की विवक्षा, कि प्रमाद को समझ लीजिए यहाँ अविरति और कषाय में शामिल है। जो प्रमाद के 15 भेद होते हैं, 4 कषाय, 4 विकता, 5 इंद्रिय विषय, निद्रा और स्नेह, तो वो सभी या तो अविरति या कषाय में चले जाते हैं। तो अविरति कषाय, मिथ्या अविरति प्रमाद कषाय होगा। अविरति और कषाय के बीच में प्रमाद है, तो प्रमाद के कुछ अविरति में और कुछ कषाय में चले गए, इसलिए प्रमाद को अलग से नहीं कहा। लेकिन जो अविरतियों और कषाय रूप हो करके भी जिन बातों का विशेष उल्लेख करना हो तो उनको अलग से भी कथन कर देते हैं। तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने? तत्वार सूत्र की अपेक्षा तत्व कितने और समय सार की अपेक्षा तत्व कितने? तत्वार सूत्र से 7 कहेंगे, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, और समय सार की दृष्टि से नव तत्व गतत्वे एकत्वम न मुंचति, और 9 तत्व कहते हैं। कौन से पढ़ गए? तो पुण्य और पाप। तो तत्वार सूत्र वालों ने क्यों छोड़ दिए उन्हें? पहले छोड़े नहीं है, आश्रव बंध में शामिल हैं। तो वो भेद अभेद विवक्षा होगी, आश्रव बंध में शामिल है। तो आश्रव बंध में शामिल है तो फिर उनने अलग क्यों कर दिए? क्योंकि पुण्य पाप जिनके संदर्भ में सबसे ज्यादा भ्रांति, पुण्य है कर्म लेकिन धर्म लगता है, इसलिए उस संदर्भ में पुण्य पाप उस दृष्टि से एक रूप है संसार की अपेक्षा, लेकिन वो अलग अलग दुनिया को लगता है, तो उसकी भ्रांति को दूर करना जरूरी है। इसलिए आश्रव बंध में होकर के भी उन्हें अलग कहा जाता है। ऐसे विशेष कहने के लिए प्रमाद को भी अलग कहा जा सकता है, कहते हैं। तो तत्वार सूत्रकार ने प्रमाद को अलग कह दिया और यहाँ पर अविरति और कषाय में उनको सम्मिलित किया है। दूसरा, जहाँ व्याप्य व्यापक भाव होता है वहां कर्ता कर्म होता है, व्याप्य व्यापक भाव। यहाँ भी ये कहा कि वे जो 13 प्रकार के गुणस्थान है वे व्याप्य व्यापक भाव से कर्मों को करे तो करे। तो गुणस्थान व्यापक और कर्म जो बन रहे हैं व्याप्य, माने वो कर्मों के साथ में गुणस्थानों का व्याप्य व्यापक संबंध कैसे बैठेगा? इनके साथ क्या व्याप्य व्यापक संबंध है? इसका समाधान गुरुदेव ने किया कि जो व्याप्य व्यापकपना वहां कहा गया है, असली व्याप्य व्यापकपना तो वही है कि द्रव्य व्यापक और उसकी जो पर्याय है वह व्याप्य। तो प्रत्येक द्रव्य का अपने पर्यायों के साथ व्याप्य व्यापकपना है, यही व्याप्य व्यापक भाव है। परंतु कहते यहाँ दूसरी तरह से व्याप्य व्यापक भाव लेना, जुदी प्रकार का कहा होना, अलग तरह का यहाँ पर व्याप्य व्यापक भाव है। तो कैसा व्याप्य व्यापक भाव लेना? कि जो गुणस्थान है वह व्यापक और उससे होने वाला बंध है वह व्याप्ति। तो जब तक जीव जिस गुणस्थान में है तब तक तत्संबंधी बंध उसे होता रहता है, और इसीलिए तो बंध विच्छुत्ति दी है। बंध विच्छुत्ति, बंध विच्छुत्ति माने जो बंध होना विच्छिन्न हो गया, रुक गया। तो कहाँ? जब वो गुणस्थान पूरा हो गया उसके बाद तत्संबंधी बंध रुक गया। बहुत सारे कल्याण योग में ऐसे उल्लेख है, इनका किस गुणस्थान तक कहाँ तक बंध होता है, उसके बाद बंद नहीं होता। इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं कि वह गुणस्थान फैल कर जब तक वो परिणाम है वह व्यापक है, और प्रति समय उसके कारण होने वाला बंध वह व्याप्य है। तो उस गुणस्थान संबंधी विकार फैल करके कर्म बंध को करता है, इसलिए उसको व्यापक कह दिया और होने वाले बंध को व्याप्य कहा। ये एक अलग तरह का व्याप्य व्यापक भाव लगाते हुए उन गुणस्थानों को उद्गल कर्मों का कर्ता कहा गया है। इस तरह से जीव कर्म करता नहीं है कर्मों का, तो कौन उनका करता है? ये जो प्रश्न उठाया गया था उसका गाथाओं में 2 तरह से, टीका में 3 प्रकार से उत्तर देते हुए, एक सामान्य से उद्गल ही करता है, विशेष से मिथ्यात अविरति कषाय और योग, ये 4 प्रत्यय हैं,
और विस्तार से इनके 13 भेद हैं, गुणस्थान वे हैं। और हेतु ये सब पुद्गल कर्म के उदय कारण होने से, उदय से होने से ये पुद्गल हैं, ये करते हो तो करे, पुद्गल का करता है, जीव इनका करता नहीं है। अब ये रागादि मिथ्यात्वादी भावों को लिया हुआ है, तो आगे जो आ रहा है ये प्रत्यय और जीव एक नहीं है। प्रत्यय कह करके भाव कर्म ही ले रहे हैं, भावों को ही लेने वाले क्रोधादि, और उनका एकत्व नहीं है, ये सिद्ध करने वाले हैं। तो हमारे चित्त में भी प्रश्न तो खड़ा ही होता है कि मिथ्यात्व रागादि जिनसे कर्म बंद होता है, इनको पुद्गल कह करके उनको बंद का करता कह रहे जीव नहीं है। तो रागादि किसके हैं, जीव के कि पुद्गल के हैं? ये विशेष बात जैसे आचार्य की टीका से समझते हुए फिर आगे भी 3 गाथाओं का समूह है। कल भी अपन ये तीनों गाथाएं वो प्रकरण लेकर के 3 गाथा और टीका कल पूर्ण करेंगे। आज की चर्चा यहीं पूर्ण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो